नदिया, नदिया मर गई। कैसे? उसने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली है। उसकी लाश ऊपर कबूतरों के पिंजरे के पास पड़ी है। कोई अस्पताल से खैर खबर आई? भाई मुझे तो काले बाबा ने कह दिया था कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हर तरफ खैर ही खैर नजर आ रही है मुझे। बस खबरदार, जो काले बाबा का नाम लिया मेरे सामने तो बैठ जाओ, खामोशी से बैठ कर सबके साथ पढ़ो। नदिया कहाँ है? मेरी बच्ची मर तो नहीं गई? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी बच्ची को बचा दिया। अरे है क्या से क्या हाल हो गया बेचारी का। नन्ही सी जान को जहन ने तो चूस ही लिया। इश्तियाक हुसैन, नदिया को ले जाकर कमरे में लिटा दो। अस्पताल से वहीं दफन क्यों नहीं हो गई? तुम मर क्यों ना गई? क्यों ना मर गई? क्यों जिंदा बच के आ गई है? तुम बदनसीब, क्यों जिंदा बच के आ गई है? अब हम जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कहेंगे? हमारी बेटी ने क्यों जहर खा दिया? क्यों क्यों बच के आ गई? मर क्यों ना गई है? मर क्यों ना गई? क्यों बच के आ गई? पुलिस केस था अब्बा। पुलिस तो आ भी गई थी नदिया का बयान लेने। वो तो बड़े भाई साहब एसएचओ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि लड़की ने पढ़ाई की इजाजत ना मिलने की वजह से जहर खा लिया। लेकिन अगर मामला पुलिस में चला गया तो हमारे पूरे घर की बदनामी हो जाएगी। कितनी देर बड़े भाई साहब एसएचओ के सामने हाथ जोड़कर रोते रहे, तब कहीं जाकर उसका दिल पिघला। लेकिन सचमुच मामला पुलिस में चला जाता तो हम क्या नाक लेकर गुजरते इस मोहल्ले की गलियों से। मैं तो आज शुक्र अदा करता हूं कि मेरी कोई बेटी नहीं है। लेकिन अगर मेरी बेटी ऐसा करती तो कभी उसे उठाकर अस्पताल ना ले जाता, यहीं मरने के लिए छोड़ देता। बस बड़े भाई साहब की वजह से मजबूर हो गया। आशिक हुसैन, ये बस तुम जल्द अज जल्द इश्तियाक हुसैन पर से बेटी का बोझ उतार दो। इस किस्म के हालात में लड़की का इलाज सिर्फ शादी है।
फिलहाल मंगनी कर दो ताकि लड़के को भी पाबंदी का एहसास हो। शादी बशारत हुसैन की शादी के बाद हो। जी बहुत अच्छा। सैयद, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? देखिए नदिया फिर छत पर जा रही है रात के वक्त। रोक रोक। अरे उठो उठो, देखो ये फिर से छत पर आ रही है, उसको रोको रोको। मैं खुदकुशी नहीं कर रही, दम घुट रहा है मेरा नीचे। सैयद साहब, छत पर हवा खाने। सैयद साहब बात तो आइए। चलती है नीचे या खींच के ले जाओ तुझे। हाथ छोड़ दो इसका। नदिया नीचे आओ फौरन। रात में साया होता है। अगर जवान जहां लड़की आधी रात को छत पे जाएगी तो उसका दिल तो खुद ही खुदकुशी करने को जाएगा। लीजिए, आंगन की जिन्नात अपना इल्जाम छत के जिनों पर धर रही हैं। खामोश रहो बन्नी मियां। बख्तुन्निसा से कहो कि लड़की को अपने पास सुलाए। आप फिक्र न करें बड़े अब्बा, मैं हूं ना उस पर नजर रखने के लिए। खबरदार अगर आइंदा कभी छत पे गई तो जा सो जाओ। और तुम लोग क्या देख रहे हो तमाशा? चलो सो जाओ तुम लोग भी। तुम्हारी वालदा पागल हो गई। इस उम्र में अंडे खिला रहे हैं मुझे। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है भाई। अरे भाई, एक आध अंडा खा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, मैं देख रहा हूँ क्या फर्क नहीं पड़ता, यही फर्क पड़ता है ना। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो, तुम्हारा आज फॉर्म जमा कराने का आखिरी दिन है। जी जी बस मैं रेडी हूँ। अबू आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, आज आपको और मामा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना है। और हाँ अबू, मुझे 200 रुपये भी चाहिए। ये रुपए वाला मामला बड़ा गड़बड़ है बेटा जी। महीने की आखिरी तारीखें हैं और इन दिनों में तो खुद हम आपकी वालदा के मोहताज होते हैं। आप भी हवेली की तरफ मुँह कीजिए और कुछ इमदाद 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 के नारे लगाइए। वैसे हमजा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये तुम्हारी टीचर को महीने के आखिर में ही 200 रुपए क्यों चाहिए होते हैं? जाहिर है कि महीने की आखिरी तारीखों में ही पैसों की जरूरत होती है। अच्छा पापा, आज हम नदिया के घर चलेंगे। सिर्फ आप और मामा ही उसके माँ बाप को समझा सकते हैं। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि उसके माँ बाप उसके साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं। बेवकूफ लड़की। हम किसी से बगैर ताल्लुक के उनके घर में उनके जाती मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए कैसे घुस सकते हैं? क्या मतलब पापा, ताल्लुक क्यों नहीं है? दोस्त है मेरी, बचपन से हम दोनों एक साथ पढ़ते आए हैं और एक तरह से देखा जाए तो हमारे घर की एक फर्द है। आप तो एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं पापा, आपकी बात तो उन पर ज्यादा असर करेगी। ठीक ही तो कह रही है, हो सकता है वो हमारी बात मान ले और एक जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे जाती मामलात पर दखल देने के लिए बगैर इजाजत घुस आए, तुम बर्दाश्त करोगी? लेकिन पापा। देखो बेटा, तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारा उसके घर जाना मुनासिब रहेगा। दखल जिब्रान ने उसके घर का रास्ता देखा है, तुम उसके साथ जा सकती हो। लेकिन हाँ,
एक काम करना, इब्रान को उसके घर तक या घर के अंदर मत ले जाना, क्योंकि इस किस्म के लोगों को लड़कों का आना जाना पसंद नहीं होता है। ठीक है? बस मैं इसके आगे कुछ नहीं जानता, बस इतना मालूम है कि वो रेलवे ट्रैक के उस तरफ गई थी। अरे हाँ, नदिया एक दफा कह रही थी कि उसके घर के पीछे से ट्रेनें गुजरती हैं और उसके जो दादा हैं वो सैयद साहब के नाम से मशहूर हैं। लो। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका घर ढूंढ लूंगी, तुम यहीं ठहरो। जल्दी आना। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा सलमा। ये जिंदगी दोज़ख बन जाएगी और मैं इस दोज़ख में जलता रहूंगा सलमा। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हो तो मेरी हो क्यों नहीं जाती सलमा? सलमा। आशिक भाई साहब, आहिस्ता बोले, आहिस्ता। अगर अब्बा ने सुन लिया ना तो सलमा को यहीं उल्टा लटका देंगे। आशिक भाई, जाकर अपने रेडियो वालों को जाकर बताएं कि हमारे घर में रूमानी ड्रामों पर पाबंदी है। गजब खुदा का, एक कतरा नलके में से आंसुओं का नहीं टपक रहा। हाय हाय, ए उस्तानी जी, तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा पानी हो तो भिजवा दो, बहुत मजबूरी है। मगर तुम्हारे यहाँ भी कहाँ होगा? निगोरा मिर्जा अपने ऊपर सारा पानी उंडेल चुका होगा। चल, तू तो हमेशा ही झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती है, रहने दे। अब भाभी देखो, अपने बेटों को अपनी हद में रखो। अगर मुगल शहजादे होंगे ना तो वो तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो वो दहशतगर्द बन चुके हैं। देखो देखो मेरी मासूम बच्ची का कैसे जोर से बाजू मरोड़ा। अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो फिर मत कहना कुछ। 5 बेटे हैं मेरे, अरे किसी एक को हाथ लगा के तो दिखा। अरे भाभी, बेटों पे मत इतना इतराओ, हमारी बेटियां तो क्या मुक्की है। अगर तुम्हें 5 बेटे हो गए तो क्या मैं बेटा पैदा नहीं कर सकती? देख लेना, मैं तुझे बेटा पैदा करके ही दिखाऊंगी। अरे 10 पैदा कर मेरी जूती से। देखो भाभी देखो, जूती मत दिखाना, जूती मेरे पाँव में भी है। तो क्या पैर की जूती उतार के मेरे सर पे मारेगी? हाय हाय, कैसी बेइज्जती हो रही है मेरी। अरे जहांगीर, औरंगजेब, जहांगीर कहाँ मर गए हो तुम लोग? आओ देखो, बुला लो। देखो तो मैं क्या बकवास किए जा रही है। पूछो अरे चुप हो जाओ मकसूद, चुप हो जाओ। ये क्या सईदों का घर लग रहा है? अरे सैयद साहब बाहर आइए, इन्होंने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। क्या तमाशा है ये? क्या हो रहा है ये सब कुछ? बड़े पर देखिए, ये मेरे बेटों को हमेशा बोलती रहती है। खामोश! अरे कौन कहेगा इसे शरीफों का घर? मंडी लग रही है पूरी, भेड़ बकरियों की मंडी। मजाल है कोई सुकून से 5 मिनट अख्तरी भाई को सुन सके। खबरदार खबरदार, अगर अब मैंने किसी के मुंह से चू भी सुनी तो तुम भी सुन लो हुकूमत। मैंने क्या किया है? चुप!
मेरा कौन हो तुम? वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ। वालेकुम अस्सलाम। किससे मिलना है? मैं नदिया से मिलने आई हूँ। क्यों? क्या काम है उससे? कहाँ से आई हो तुम? मैं नदिया की दोस्त हूँ नेहा। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मिलने आ गई। नदिया पा आपकी सहेली आई है आपसे मिलने के लिए। वो तो बाहर ही खड़ी है। कौन सहेली? निगाह। मैं ले आता हूँ। कोई बच्चा इसे नदिया के पास ले जाओ। बड़े अब्बा मैं ले जाता हूँ। आइए। जाओ। क्यों आई? नदिया, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? हाँ? कैसी हालत बना रखी है? बीमार हो क्या? बताओ ना क्या बात है? बुखार भी नहीं है, फिर क्या बात है? कौन आया? नदिया की सहेली आई है। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा के जाएगी। तुमसे तो बच्ची समझने की नहीं। ये इश्तियाक हुसैन कहाँ है? सो रहे हैं। मैं उठाती हूँ। नदिया, मुझे भी नहीं बताओ कि क्या बात है। अच्छा ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती तो ना सही, मैं चली जाती हूँ। मगर अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बुला लेना। खुदा हाफिज। अंकल, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। मेरे वालिदैन भी इज्जत वाले लोग हैं और मेरे बाबा को तो सभी लोग जानते हैं। फिर भी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ पढ़ने के लिए और वो लोग तो मुझे बाहर भी भेजने का सोच रहे हैं। उनको तो नहीं लगता कि इसमें उनकी इज्जत में कोई कमी आ जाएगी। औलाद कुछ बन जाए तो उसमें वालिदैन की इज्जत में इजाफा ही होता है।
देखो, हम बहुत गरीब लोग हैं। मेरे कंधों पर 8 बच्चों का बोझ है और मेरी तनख्वाह 4,500 रुपये महीना है। ये जो नदिया की माँ है, बीमार रहती है। आधी तनख्वाह उसके इलाज पे खर्च हो जाती है। न वो ठीक होती है और ना ही इलाज मुकम्मल होता है। बेटियों को तालीम दिलवाने का शौक पूरा करूं तो हम 10 लोग फाकों पर आ जाएंगे। इसलिए अपनी सहेली को समझाओ, वो हम पर और अपने बहन भाइयों पर रहम करे। आप अंकल, आप अपने 8 बच्चों की सजा अपनी एक ही बेटी को क्यों दे रहे हैं? इसमें उसका क्या कसूर है? आप चाहते हैं कि वो भी ऐसी ही जिंदगी गुजारे, उसके भी 8 बच्चे हो, वो भी बीमार रहे और सिसक सिसक के जिंदगी गुजारे, बस ये जिंदगी देना चाहते हैं आप उसे? सच कहिए अंकल, आपको उससे मोहब्बत नहीं है? आपको उस पर तरस नहीं आता? आपका दिल नहीं चाहता कि वो भी एक अच्छी पुरसुकून जिंदगी गुजारे, आपकी जिंदगी से मुख्तलिफ? मैं अगर ऐसा चाहूंगा तो सभी बच्चों के लिए। लेकिन अगर सारे बच्चों में ऐसी सलाहियत नहीं है तो क्यों उनकी खातिर उस बच्चे की जिंदगी हराम कर दी जाए जिसमें आगे बढ़ने की सलाहियत है? आप अपने 8 बच्चों की सजा नदिया को दे रहे हैं अंकल, हालांकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। देखो लड़की, हमारे यहाँ लड़कियां इस तरह मर्दों के सामने जुबान नहीं खोलती और ना ही इतनी बेहयाई की बातें करती। मैं भी हैरान थी कि नदिया की जुबान इस तरह खुली हुई क्यों है। इसमें बेहयाई की क्या बात है आंटी? लड़की अपने पर होने वाली ज्यादती पर एहतजाज करे तो वो बेहयाई है? बेटी अपने बाप से दुख बांटे तो ये मर्दों के सामने जुबान खोल? ठीक, अब तुम घर जाओ, काफी देर हो गई। किसके साथ आई हो? कजिन के साथ, गाड़ी में बैठा होगा। किसी बच्चे से कहो इसे सड़क पर छोड़। थैंक यू अंकल, मैं अकेली भी जा सकती हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे अपनी हिफाजत करना सिखाया और उन्हें मुझ पर एतमाद भी बहुत है। लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे अंकल। कभी फुर्सत मिले तो 8 बच्चों के बाप बनकर नहीं, सिर्फ एक बेटी का बाप बनकर सोचेगा। खुदा हाफिज। आराम से आओ। निगाह, हमारे घर और हालात के बारे में किसी को कुछ मत बताना। मुझे बहुत शर्म आएगी। किसे बताऊंगी? बस किसी को भी नहीं। अच्छा नहीं बताऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना और दोबारा खुदकुशी मत करना प्लीज। तुम फिर आओगी ना? चलो, खुदा हाफिज। वो ठीक तो थी ना? इसको आगे पढ़ने की इजाजत नहीं मिली ना? क्यों? मर्जी है उसके माँ बाप की। तुमने उसके माँ बाप से बात की थी? की थी। तो फिर? बस पुराने ख्यालात के लोग हैं वो लोग जिब्रान। बेटियों को ज्यादा आगे नहीं पढ़ाते। किस किस्म के लोग हैं? मेरा मतलब है किस मिजाज के लोग हैं वो लोग? बहुत अच्छे मिजाज के, बहुत मोहब्बत और इज्जत देने वाले, बहुत प्यार करते हैं मुझे। वो भी बहुत खुश होते हैं। बस आगे बढ़ने की इजाजत ना मिलने की वजह से परेशान है। खुश नहीं है वो, नहीं खुश है वो। तुम्हें कैसे मालूम? बहुत सी बातें जानने के लिए किसी के घर जाना नहीं होता, उसके दिल में झांकना पड़ता है। नदिया अगर अपने दिल में झांकने की इजाजत देने वाली लड़की होती तो आज यूं। तुम चुप क्यों हो गई? दिल में झांकने के कई और भी रास्ते होते हैं, कई चोर दरवाजे। यहाँ से गुजरने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा है वो तुमसे मिलकर खूब रोई होगी।
थकी हुई बीमार लग रही होगी, कई दिनों तक रोती रही होगी, आंखों के पीछे स्याह हल्के पड़ गए होंगे। ऐसे ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं था। निगाह, तुम्हारी दोस्त खुश नहीं है। निगाह सैयद खुश नहीं है। मैं यहां से देख के बता सकता हूं कि वो अपने घर के घुटे हुए माहौल में ठीक से सांस भी नहीं लेती होगी। निगाह, मुझे डर है कि तुम्हारी दोस्त खुदकुशी ना करे और उस पिंजरे से फुर से उड़ जाए। जिस पिंजरे में इंसान का जिस्म तो कैद रहता है, लेकिन रूह आजाद हो जाती है। नहीं, बस ऐसा मत कहो, प्लीज ऐसा मत कहो। आप अपने 8 बच्चों की सजा अपनी एक ही बेटी को क्यों दे रहे हैं? इसमें उसका क्या कसूर है? आप चाहते हैं कि वो भी ऐसी ही जिंदगी गुजारे, उसके भी 8 बच्चे हों, वो भी बीमार है, उसकी जिंदगी गुजारे, बस ये जिंदगी देना चाहते हैं आप उसे? सच कहिए, आपको उससे मोहब्बत नहीं है? आपको उस पर तरस नहीं है? आपका दिल नहीं चाहता कि वो भी अच्छी पुरसुकून जिंदगी गुजारे, आपकी जिंदगी से मुख्तलिफ? कभी फुर्सत मिले तो 8 बच्चों के बाप बनकर नहीं, सिर्फ एक बेटी का बाप बनकर सोचेगा। वक्तनिसा, वक्तनिसा, उठो वक्तनिसा। क्या बात है, मशीन को भी चंद पैर मिल जाते हैं आराम करने के लिए, मुझे तो इतना हक भी नहीं है। सारा दिन काम में जुटी रहती हूँ, कमर टूट रही है मेरी, टांगों ने बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। बोझ उठाने वाले जानवर देखे हैं आपने? जख्म रिस रहे होते हैं, कमर पर मनो बोझ लदा होता है, लेकिन वो चलते रहते हैं। मुझे लगता है मैं भी वही जानवर हूँ। आहिस्ता बोलो, बाहर कुछ सुन न ले। खुदा की मुझे सोने दीजिए। ठीक है, तुम सो जाओ। लेकिन अगर सारे बच्चों में ऐसी सलाहियत नहीं है, तो क्यों उनकी खातिर उस बच्चे की जिंदगी हराम कर दी जाए जिसमें आगे बढ़ने की सलाहियत है? बहुत गौर किया है इस बात पर। हमारे घर के बाहर शायद जमाना बदल गया है। आजकल तालीम के बगैर इंसान के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और फिर हमारे घर का माहौल, अगर क्या कहना चाहते हो? जो कहना चाहते हो वो कहो। ये अगर मगर दरअसल और आजकल जैसे फजूल अल्फाज का सहारा मत लो। वो अब्बा, मैं नदिया को आगे पढ़ने की इजाजत देना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जी अब्बा, अगर उसे पढ़ने न दिया गया तो वो मर जाएगी और मैं उसे मरता हुआ देख नहीं सकता। हाय हाय, अब हमारे घरों की लड़कियां थोड़ा बहुत जहर खाकर हमें नीचा दिखाएंगी और कॉलेज के लड़कों के साथ गुलछड़े उड़ाएंगी। सुन रहे हैं सही साहब, ये दिन देखना बाकी रह गया है। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है इश्तियाक हुसैन, अब बुढ़ापे में हमें यही दिन देखना बाकी है। अब हमारी लड़कियां मर्दान खानों की जीनत बनेगी। आप गलत समझ रहे हैं अब्बा। मैं गलत समझ रहा हूं। मैं गलत हूं और तुम सही हो। शाबाश इश्तियाक हुसैन। अरे कल वो गैर मर्दों के साथ उठेगी, बैठेगी, उनमें से किसी नीच जात के साथ शादी भी कर लेगी। इतनी पढ़ी लिखी लड़की हमारे अपने लड़कों की तरफ आंख उठाकर देखना गवारा करेगी? हमारे लड़के जैसे भी हैं, कम से कम उनकी शान तो ऊंची है।
मोहल्ले में सर झुकाकर तो नहीं चलना पड़ेगा। अब वो किसी भी नीच जात से हरगिज शादी नहीं करेगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से पहले मैं जहाजेब से उसकी मंगनी पक्की कर दूंगा, और फिर जैसे ही डॉक्टर बनेगी मैं जहाजेब से उसकी शादी करवा दूंगा। अब्बा, क्या? आपने बुलाया है अब्बा? हाँ बेटा, मैंने फैसला किया है कि तुम मेडिकल में दाखिला ले सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम कल ही जाओ और एडमिशन फॉर्म लेके आओ। जी अच्छा। ठीक है, इसके लिए मेरी एक शर्त है जो तुम्हें मानना होगी। मैंने फैसला किया है कि जहाजेब से तुम्हारी मंगनी कर दी जाए, उसके बाद तुम डॉक्टरी पढ़ सकती हो और तुम खुद को हमेशा जहाजेब से मंसूब समझोगे और इस रिश्ते की पाबंद रहोगी। अगर तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर है